हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स का जो सब्सिडरी पेपर में जो पेपर दिया गया है वो है फिजिक्स। उस फिजिक्स का पेपर का कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कितने मार्क्स आप लोगों को लाना है और क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आप लोग का फिजिक्स है जिसका नाम दिया गया है MN1A, MN1A इसका नाम दिया गया है। अब आते हैं इसका क्या मार्क्स रहेगा, कैसे कैसे मार्क्स आएंगे। 5 मार्क्स आप लोगों को अटेंडेंस में मिलेगा और 10 मार्क्स का आप लोग का मिड सेम एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स और 5 मार्क्स मिला के आप लोग का हो जाता है 15 मार्क्स और 60 मार्क्स का आप लोग का एंड सेम एग्जामिनेशन होगा। तो टोटल 75 मार्क्स हो जाते हैं और ये 75 मार्क्स में से कम आप लोगों को 30 मार्क्स लाना है। और कोई भी पेपर होता है तो 100 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स जो आपका बचा, यानी 75 तो आपका इस पेपर का हो ही गया और जो 25 मार्क्स का बचा वो आपका 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब आते हैं कि हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आप लोग का टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन, वो जो चैप्टर है। अब उस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास। ये आपका लॉज ऑफ मोशन में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है आपका मोमेंटम एंड एनर्जी। उसमें क्या क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क एंड एनर्जी और लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। उसमें पढ़ना आप लोगों को एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आप लोगों को रोटेशनल मोशन में पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो है आपका ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशनल में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, मोशन इन अ प्लेन, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब नेक्स्ट आता है आपका कैपलर्स लॉ, स्टेटमेंट ओनली, यानी सिर्फ इसका स्टेटमेंट, सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट एंड एप्लीकेशन, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM and its solutions, kinetic and potential energy, total energy and their time average, damped oscillations। ये आप लोग को ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आप लोग को पढ़ना है हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इलास्टिक मॉड्यूल रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, पॉइजन्स रेशियो, expression for Poisson ratio in terms of elastic constant, work done in stretching and work done in twisting a wire, twisting couple of a cylinder, determination of rigidity modulus by static torsion, torsional पेंडुलम। ये आप लोग को इलास्टिसिटी में इतना कुछ पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप लोग का चैप्टर है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में आप लोग को पढ़ना है सरफेस टेंशन, साइक्लिस्टिक एंड एंटी साइक्लिस्टिक सरफेस, एक्सेस ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल ड्रॉप्स एंड बबल्स, वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर, जाइगर मेथड्स, viscosity, rate flow of liquid in capillary tube, Poiseuille formula, determination of coefficient of viscosity of a liquid, variation of viscosity of liquid with temperature lubrication। ये आप लोग को फ्लूइड्स में पढ़ना है। और जो आप लोग को लास्ट
चैप्टर पढ़ना है वो है स्पीड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब क्या इसमें पढ़ना है? कॉन्सिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। तो ये था आप लोग का माइनर पेपर मैथमेटिक्स ऑनर्स का, जो आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है उसका क्या क्या टॉपिक्स है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।